Assalamu alaikum students. Now we are going to start our next topic, that is the damped oscillation. आप लोग प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता चला जाता है और वो स्टॉप हो जाती है. तो ये क्यों होता है? वाई? दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट वी हैव द फ्रिक्शन इन सराउंडिंग्स. ठीक है, हमारी कोई भी बॉल अगर पेंडुलम मूव कर रहा है तो एयर के साथ उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी एम्पलीट्यूड कम होते होते वो स्टॉप कर जाता है. जबकि अगर हम आइडियल सिस्टम कंसिडर करते हैं तो आइडियल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता. हमारी ये रेजिस्टेंसेस, ये फ्रिक्शन सब हम लोग ज़ीरो कंसिडर करते हैं. तो उसमें जब बॉडी एक मूव कर रही है दैट विल कॉन्टिन्यूज इट्स मोशन इन इट्स स्ट्रेट लाइन. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में ये चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि जब एक बॉडी कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही तो वो अपनी मोशन को कंटिन्यू करता है. सेम इज़ द केस है कि यहाँ पे बॉडी जो है इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते डिक्रीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो ये जो फ्रिक्शन है जो इस सिस्टम पे जो टाइम के साथ उसकी वाइब्रेशंस को मिनिमाइज कर देता है, उसकी मोशन को स्टॉप कर देता है, दैट इज़ नोन एज द डैम्प्ड ऑसिलेशन. राइट. सो ये जो मोशन आपके पास प्रोड्यूस हो रही है, दैट द ऑसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑसिलेशंस. तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस जो बॉडी, जैसे आपके पास एग्जांपल यहाँ पे आ रही है, ऑटोमोबाइल्स में शॉक्ड होते हैं, शॉक्स लगाए जाते हैं, गाड़ियों के अंदर शॉक्स लगे हुए होते हैं जैसे बड़े बड़े स्प्रिंग्स से होते हैं. ठीक है, आप लोगों के पेन्स में छोटे स्प्रिंग है, इसी तरीके से बड़ा सा स्प्रिंग जो होता है वो टायर्स के साथ अटैच किया जाता है. और उसके ऊपर क्या होता है कि जब गाड़ी किसी जंप के ऊपर से गुजरती है, किसी ऐसे अनइवन जगह से सरफेस से गुजरती है, तो वहाँ पे जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड होती है वो वाइब्रेशन उस स्प्रिंग के अंदर, वो स्प्रिंग वाइब्रेट कर देता है. और स्प्रिंग वाइब्रेट करने के साथ साथ क्या होता है, क्योंकि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई होती हैं, उस पिस्टन की मूवमेंट से क्या होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता जो होता है उसका एम्पलीट्यूड कम होते होते जो सरफेस, जो बॉडी, मतलब शॉक्स जो हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं सबसे ज़्यादा उसको, और आहिस्ता आहिस्ता जो ऊपर पर्सन, जो पैसेंजर्स बैठे हैं उन तक वो जो बम्प जो होता है वो बहुत कम महसूस होता है, उन्हें वो ज़्यादा फील नहीं होता. और इसके साथ ही क्या होता है, ये अब वाइब्रेशंस जो होती हैं ये शॉक एब्जॉर्ब्स कर लेते हैं, और जो इनकी एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी वेस्ट हो जाती है. सो दिस इज़ नोन एज द डैम्प्ड ऑसिलेशंस. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द वेव मोशन. अब मोशन आपके पास किस किस्म की आ रही है, तो वेव होती क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेव क्या होती है. उसके लिए आप एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप नहर किनारे या झील में कहीं जाते हैं, आप एक पत्थर थ्रो करते हैं तो आपको वहाँ पे लहरें नज़र आती हैं, पानी के अंदर गोल गोल सर्कल से लहरों के नज़र आ रहे होते हैं. ठीक है, सो दीज आर नोन एज द वेव्स. इसके साथ आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप एक रोप लेके एक उसे टाई करते हैं दीवार के साथ और दूसरे एंड पे आप उसे अप एंड डाउन मूव करते हैं, या उसके ऊपर एक कपड़ा बांध के उसके अप एंड डाउन मूव करेंगे, तो आप देखेंगे कि वो क्लॉथ जो है वो अप एंड डाउन उस रोप के साथ मूव कर रहा है, एक सिमेट्री में मूव कर रहा है. ठीक है, तो वो जो मोशन होगी दैट इज़ नोन एज द वेव. अब वेव की हमारे पास टू टाइप्स होती हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेव्स विच आर there are two types of waves, the mechanical waves and the electromagnetic waves. Mechanical waves क्या होती हैं? Mechanical waves require any medium, मैकेनिक्स चाहिए उसे कुछ मूव करने के लिए, प्रोपगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, इट नीड्स सम मीडियम. जैसे आपके पास एग्जांपल आ गई वाटर वेव्स की, जैसे आपके पास एग्जांपल आ गई साउंड वेव्स की, यू हैव द एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग्स या स्प्रिंग्स में जो आपके पास वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स. वेरएज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जिन्हें कोई मीडियम ज़रूरत नहीं होता, दे कैन मूव विदाउट एनी मीडियम. जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास आती है लाइट वेव्स की, कि लाइट वेव्स जो हैं वो सन से ज़मीन तक आ रही हैं. राइट, और सन से ज़मीन तक आने के लिए उन्हें कोई मीडियम बीच में नहीं चाहिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैक्यूम बिटवीन दैम, बट वो फिर भी मूव कर रही हैं, आ रही हैं, ज़मीन तक पहुँच रही है रोशनी. सो इट मीन्स दीज आर नोन एज द electromagnetic waves.
हीट वेव्स जो हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कंसिडर होती हैं। इसके साथ आपके पास, इसके अलावा हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं द रेडियो वेव्स, द टेलीविजन वेव्स, द एक्स रेज, एंड ऑल दीज आर ऑल्सो द एग्जांपल्स ऑफ electromagnetic wave. So what is the wave? The definition of wave is given over here, that a wave is a disturbance in the medium which causes the particles of the medium to undergo vibratory motion about their mean position in equal intervals of time. कि अगेन इसके ऊपर जो पार्टिकल्स में मूव कर रहे हैं, अप एंड डाउन मोशन होती है, वो एक सिमेट्री मोशन होती है, एक वाइब्रेटरी मोशन होती है, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में होती है. सो दैट इज़ नोन एज द वेव. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. सो जस्ट लर्न दीज डेफिनेशंस. ये सब डेफिनेशंस आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए. यही डेफिनेशंस आप लोगों ने अपनी कॉपीज़ में भी लिखनी है और इन्हें प्रिपेयर करना है. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.